strangest thing. It's shorter than you think. No think. अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक आपकी दुआओं के साथ। जी आप सोच रहे होंगे कि बग़ैर सलाम किए वीडियो शुरू हो गई और ये क्या है और मैं सुबह सुबह कहाँ पे जा रही हूँ। तो टाइम तो ये सुबह का नहीं है, दोपहर हो चुकी है, लेकिन मेरे बच्चों के लिए जो है ये बहुत सुबह है और मैं तो बहरहाल उठी ही हुई थी। बस जी अचानक जो है प्लान बनता है, मेरी बहन की कॉल आती है मुझे एक दिन पहले कि कल हफ्ता है और तुम जो हो ना मेरे घर आओ। तो मैंने कहा ओके ठीक है, आ जाऊँगी, शाम में आ जाऊँगी। मुझे कहती नहीं शाम में नहीं, जो ज़ईम है वो तुम्हें पिक करेंगे मॉर्निंग में और तुम और ममा फुल डे जो है ना मेरे पास रहोगे। तो मैंने कहा ये तो तुम मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात कर रही हो कि मैं सुबह में उठूँगी और पूरा दिन गुजारूँगी, तो ये तो ज़रा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। बच्चे सो रहे होते हैं और जब तक बच्चे नींद पूरी ना करें तो मैं उन्हें नहीं उठा सकती। तो कहती है कि नहीं, तुम एक दिन क्या हो गया, अगर तुम एक दिन के लिए आ जाओगी तो एक दिन तुम ना सोना। तो मैंने कहा मेरे सोने की बात नहीं है, बात बच्चों की है। तो चलो ठीक है, मैं जो है ना तुम्हें सलमान से पूछ के बताऊंगी कि वो क्या कहते हैं। बस मैंने फिर सलमान से इजाज़त ली कि इस तरह से मैं जाना चाहती हूँ स्वीटी की तरफ, तो कोई मसला तो नहीं है, मैं चली जाऊँ, सुबह मुझे जो है ज़ईम पिक कर लेंगे। तो कहते हैं देख लो तुम्हारी मर्ज़ी है, तो चली जाओ। ममा ये मरिया की चॉकलेट आई है, देखें। खाती है। हाँ ये लो खाओ, बिल्ली वाली। आज से ममा ये खाया करेगी। ये म्याऊं म्याऊं भी करेगी, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। खाओगी? ऐसे करोगी फिर मेरी खाना ऐसे मांगेगी, म्याऊं म्याऊं। मोहम्मद यू वांट? मोहम्मद खा लो। पे जो है मम्मा को भी पिक कर लिया था और बहनोई ने जो है अपनी कैट्स के लिए जो है चॉकलेट वगैरह लेनी थी। तो बस मैं यहाँ पे जो है ना मलिया को छेड़ रही थी कि ये चॉकलेट आपकी है। तो उसे कैट बनी हुई देख के समझ आ गई थी कि ये मेरी तो हो नहीं सकती, तो ये ज़रूर जो है लाला की कैट की ही होंगी। तो मैंने कहा ओके फ़ाइन, मैं मोहम्मद को दे देती हूँ। तो कहती नहीं, मोहम्मद भी नहीं खाएगा। बस जी यहाँ पे जो है मैंने इसके अंदर ओरिजिनल वॉइस भी रखी हुई है। किस सांस भी तो यहाँ फेंक दिया मलिया ने, ले लाइए उठा के। गई थी मैंने पपलू की यार नींद खराब हो गई थी, सारा दिन सोने। ये तो खरी टॉम एंड जेरी वाली है ना। बड़ी तबीयत खराब मेरी, इतनी तबीयत खराब नहीं। समा मुझे पानी पिला। जेली जली है तो फिर डरा क्यों है ये जली से? खाली चॉकलेट आपने फिर माओ वाली चॉकलेट खानी है, जो तुम्हारा खानी है माओ वाली चॉकलेट। जो है हम लोग माशाल्लाह से पहुंच चुके हैं और मलिहा जो है वो चॉकलेट्स वगैरह और कैट फूड वगैरह उठा के लेके आई। तो माशाल्लाह वो काफ़ी हैवी था और उठाने के बाद इसने लाके फ्लोर पे फेंक दिया कि बस मेरा काम जो है ना वो इतना ही है। बच्चे जो है ना वो मेरी बहन के पास आके बहुत खुश होते हैं और अगर मलिहा सो भी रही और मैं कह दूँ ना कि मलिहा लाला आ गई हैं तो मलिहा फ़ौरन उठ के बैठ जाती है। तो बस ये प्यार की बात होती है और वो माशाल्लाह से शुरू से ही बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और शादी से पहले की भी बात है कि मैं इतना बच्चों को प्यार नहीं करती थी जितना मेरी बहन को प्यार है बच्चों से, जानवरों से। तो उसका जो दिल है ना वो मेरे से भी ज़्यादा नरम है। तो बस यहाँ पे जो है
पहुंचते आते हमें बहुत टाइम हो गया। तो आते वो यही कह रही थी कि तुम लोग इतना लेट पहुंचे हो मेरे घर पे, कहाँ पे रह गए थे। तो मैं यही बता रही थी कि मैंने लेट नहीं करवाया, मैं बिल्कुल रेडी थी, बस रास्ते में टाइम लग गया। कुछ बहनोई ने जो है अपनी ग्लासेस वगैरह भी पिक करनी थी, मम्मा को पिक करना था, बाहर ट्रैफिक भी थी, कुछ कैट फूड लेना था, तो इसलिए जो है ना हम लोगों को टाइम हो गया। तो कहती है भूख लग चुकी है और पहले खाना खाते हैं, तो फिर इसके बाद जो है ना बैठ के बातें करेंगे। उमा कर दो, उमा कर दो, लाला दे। यहाँ पे जो है मोहम्मद अपनी खाला से जो है अपने पाँव दबवा रहा है और टांगे वगैरह दबवा रहा है और बहुत रिलैक्स फील कर रहा है। और उसको ये जो उसकी आदत है वो इसकी दादी ने डाली हुई है। वो जो है इसकी टांगे दबाती हैं, इसके पाँव दबाती हैं और साथ में हंसती हैं कि ये खिदमत जो है ना इसका काम है, हमारी करे और हम इसकी खिदमत करते हैं। तो क्या बादशाही ज़िंदगी है माशाल्लाह से बच्चों की। तो मम्मा को कहता है कि आप भी मेरे पाँव दबाएं। और इतनी हंसी माशाल्लाह से आ रही थी कि देखो ज़रा बच्चा जो है कितना तेज़ है। मैं कभी भी अपने हस्बैंड के बगैर जो है ना कहीं पे भी नहीं गई। मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। ये मेरा जो है फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि मैं अपने भिनोई के साथ आई हूँ और मैंने फुल डे स्पेंड किए और रियल में बहुत मज़ा आया मुझे। मैंने बहुत माशाल्लाह से एंजॉय किया और मैं यही कह रही थी कि मेरा फिर से दिल कर रहा है कि मैं आऊँ। तो बस ये अल्लाह का शुक्र है, अगर हस्बैंड अच्छे हों और फ्लेक्सिबिलिटी हो लाइफ में, कभी किसी चीज़ की रोका टोकी ना हो, तो जो बीवियाँ भी होती हैं वो फिर अपने हस्बैंड से हर काम की इजाज़त लेती हैं और राज़ी बाज़ी और ख़ुशी के साथ ही घर से जाती हैं। यहाँ पे जो है ये मुझे आम का दरख्त नज़र आया। मेरे बहनोई ने भी दिखाया कि हनी ये देखो आम लगे हुए हैं। तो मैंने कहा कि बहुत देखे हैं, पूरा बचपन देखे हैं, तो ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। दरअसल हमारा जो पहला घर था यानी मम्मा पापा का, जहाँ पे मैं पैदा हुई, वो समनाबाद का था और मैंने होश में आते ही वहाँ पे आम देखे हैं और बहुत आम हमारे सहन में गिरी आती थी। और मुझे याद है कि हम छोटे होते थे तो मम्मा हम लोगों को जल्दी से अंदर रूम में बंद कर देती थी और हमारा बहुत बड़ा सहन था जिसके अंदर दरख्त लगा हुआ था, तो उसके ऊपर से फिर मम्मा को डर होता था। तब लाइट भी चली जाती थी और यूपीएस और लोड शेडिंग का तब दौर नहीं होता था, तो बस इस तरह कैंडल से और लैम्प्स वगैरह से ही हम गुजारा किया करते थे। तो ये डर होता था कि इतना बड़ा दरख्त है तो कोई तना नीचे ना आ जाए या जिस तरह से ठक ठक आम गिर रहे हैं कहीं हमें ना लगें, क्योंकि बहुत ना ये सॉलिड होते हैं, ये लगते हैं अगर गिरें तो। खैर जब सुबह होनी और इन दोनों ने, मेरे बहन भाइयों ने यानी स्वीटी ने और मेरे भाई मोहसिन ने, इन दोनों ने सबसे पहले भाग के सहन में जाना और जाने के बाद इन दोनों ने इकट्ठे करने शुरू कर देने। तो मैं यही हंसती थी कि यार तुम दोनों क्या करते हो। तो कहते हैं कि हमने स्कूल में लेके जाने हैं और हमारे फ्रेंड्स को पता है कि हमारे घर में ना आम का दरख्त है, तो फिर वो मांगते हैं तो हम उन्हें देख के आएंगे। तो मैं ये अपनी दादी से पूछती थी, मम्मा से पूछती थी कि ये लोग क्या करते हैं इसका, हमने तो कभी काट के खा के भी नहीं देखा। तो वो बताती थी कि लोग इसकी चटनी बनाते हैं, लोग इसे जो है अचार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जो है ना हम लोगों ने कभी भी नहीं खाई और हमें खाने की इजाज़त भी नहीं होती थी। बस ये कह के डरा दिया हुआ था कि इसके अंदर कीड़े होते हैं और खाना मादी है वो है, तो जिस दरख्त को स्प्रे नहीं किया जाता उस दरख्त में कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो बच्चा जो है वो वैसे ही बहुत डरपोक होता है। तो बस हम लोग डर गए हुए थे और मैं तो कभी भी इस चीज़ को हाथ भी नहीं लगाती थी। ये दोनों ही उठाते थे और उठा के तो लेके चले जाते थे और काम वाली आती थी वो ले जाती थी। तो माशाल्लाह से आज भी मम्मा पापा के घर में जो है ना 2-3 ऐसे दरख्त हैं लगे हुए जिनसे जो है माशाल्लाह से फल मिलता है। में जो है बेल लगी हुई अंगूर की और पौधा लगा हुआ है लेमन का। तो बहुत लेमन जो है वेस्ट हो रहा था, तो मैंने फिर जो है उसे फ्रीज़ करवाया, उसे क्यूब्स में डलवा के तो मैंने उसे जो है ना फ्रीज़ करवाया और माशाल्लाह से रमज़ान में जो है हमने उसे इस्तेमाल किया। तो फल जो होता है जो घर में लगा होता है उसे इस्तेमाल करना जो है ज़रा मुश्किल हो जाता है और बेहतर तो ये है कि आपको बांटना चाहिए, नेबर्स में देना चाहिए, अपने रिश्तेदारों में देना चाहिए। और ये बहुत खुशकिस्मती होती है जिस घर में फलदार दरख्त होते हैं।
ये खुशकिस्मती होती है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। मामा के घर पे मैं जब सहरी में बैठी होती थी तो जब सुबह होती थी तो इतनी चिड़ियों की आवाज़ें आती थीं और मेरा दिल खुश हो जाता था। तो मामा कहती हैं, देखा, हम लोगों को परिंदा कैद करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे दरख्त पे ही देखो कितनी चिड़ियाँ सोती हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती थी। तो मैंने कहा ना कि आप ना इनके पानी का, इनकी रोटी का, इनके दाने का जो है ना इंतज़ाम रखें। वहाँ पे नीचे जो है ना दरख्त के पास आप ना ये तमाम चीज़ें इनकी रख दें। तो पापा कहते हैं, उठो देखो वो सामने दीवार पे सब कुछ पड़ा हुआ है, पानी भी है, हर चीज़ है, दाना भी डालते हैं, मैं लेके आता हूँ, करते हैं इनका ख्याल, तुम फिक्र ना करो। पहले जो है ना सहरी मैं बनाया करती थी और उसके बाद मैं एक रोटी बनाती थी जिसके टुकड़े करती थी और वो करने के बाद मैं वो जाके चिड़ियों को डालती थी। तो तब से ही मुझे इस चीज़ की एक आदत कह लें है और पापा को ये चीज़ याद थी कि ये जो है ना ये काम किया करती थी। तो आपकी तमाम दुआएं कबूल होती हैं और वैसे भी परिंदों का जो है ख्याल करना चाहिए, उनके पानी का, उनकी खुराक का। तो मेरी जिस तरह से मैं किचन में काम करती हूँ तो बिल्ली को पता लग जाता है जो बाहर होती है ना कि मैं किचन में आ गई हूँ, पता नहीं उसे कैसे पता चलता है। तो साथ ही वो आ जाती है और म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर देती है। तो मैं अब आंटी से कहती हूँ मैं इसको क्या दूँ, वो देख के मुझे म्याऊं म्याऊं करती है और मेरी सास जो है वो पे कुछ ना कुछ निकाल के देती हैं कि इसको तुम दो। तो मैं कहती हूँ आंटी उसको पहचान मेरी है, खाना आप उसको देती हैं, तो इसे पता कैसे चलता है कि मैं किचन में आ जाती हूँ। तो कहती हैं देख लो, उसे खुशबू आ जाती होगी तुम्हारी कि तुम आ गई हो। है वो फ़्रेश मिल्क पीती है और मैं फ़्रेश मिल्क का इस्तेमाल नहीं करती, मैं जो हूँ मिल्क पैक वगैरह ही इस्तेमाल करती हूँ। इसलिए मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसको दूध क्या दूँ, इसे क्या पता कि इस दूध का क्या टेस्ट होता है। और जो मीट होता है वो फ्रीज़ होता है, इसलिए मुझे ये समझ नहीं आती कि उसे कैसे निकाल के देना है। तो बहरहाल अल्लाह पाक मेरी सास को सेहत, ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे। वो जो है ना वो जल्दी से उसको निकालती हैं, जिस तरह मर्ज़ी कर कर आके छुरी से कर, ये कर, वो कर, वो तोड़ के जो है ना उसको कुछ ना कुछ दे ही देती हैं कि अब तुम आई हो, उसने तुम्हें म्याऊं म्याऊं की है तो तुम उसको खाना दे के जाओगी अब। तो बस ये यहाँ पे हम लोग जो है बाहर बहरिया कुछ खाने के लिए गए थे। बहन और बहनोई यही कह रहे थे कि आओ कुछ खा के आते हैं, तो कोई राउंड लगा के आते हैं। उठा ही नहीं जाता, कहीं जाया ही नहीं जाता, बस घर के अंदर बैठे रहो और अच्छा भी जाते हैं, अभी चलते हैं, यूँ करते कराते जो है टाइम गुजर जाता है। लेट नाइट हम लोग जो है बाहर निकले हैं और बस फिर आके बैठे हैं। तो बच्चों ने जो है काफ़ी मैस किया हुआ था, तो मैंने कहा कि ब्रश लगाओ। एक तो बाहर से आने वाले को जो है ना बहुत ज़्यादा घर गंदा फ़ील होता है और साथ में मेरी आदत भी है, अगर मैं अपनी मम्मा की तरफ गई हूँ, अपनी नंद की तरफ गई हूँ और अगर मेरे बच्चे जो हैं जब मैस करते हैं तो मैं उस चीज़ को खुद साफ़ करती हूँ। अगर मेरे पास बच्ची नहीं होती और अगर बच्ची होती तो वो खुद साफ़ करती है ना। हमें अपने पापा से मिली है। हम लोग गेस्ट के जाने के बाद अपने घर को क्लीन करते हैं, हर चीज़ को अपनी जगह पे लगाते हैं और इसके बाद हम सोते हैं। हम टाइम भी नहीं देखते हैं कि 3 बजे हैं या 4 बजे हैं, बस घर क्लीन होगा तो हम सोएंगे। फिर माशाल्लाह से जो है सलमान आ गए हैं और मोहम्मद मुझे लगता है बहुत उदास हुआ था और आते ही जो है वो सलमान की गोद में चला गया और उतर नहीं रहा था, वरना ये ज़्यादातर मेरे पास होता है, ये इतना सलमान के पास नहीं जाता। लेकिन जब सलमान बैंक से आते हैं या काफ़ी टाइम के बाद अगर मोहम्मद सलमान को देखता है ना तब इज़हार करता है कि वो मिस कर रहा था। तो बस अब हम घर जा रहे हैं, सलमान भी लेट ही आए हैं। मुझे सलमान की कॉल आ गई थी कि मैं अपने दोस्तों के साथ खाने पे हूँ और मैं लेट हूँ, तो कोई मसला तो नहीं, बच्चे तंग तो नहीं कर रहे। मैंने कहा नहीं, कोई मसला तो नहीं है, तंग तो इन्होंने जितना करना था कर लिया है। बहुत मज़ा आया और जाते वक्त दिल भी उदास हो रहा था और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो भी उदास हो रही है। तो बस जी इंशाल्लाह अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ बहुत जल्द शेयर करती हूँ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।